इजराइल और हमास के बीच भीषण बमबारी के साथ युद्ध जारी है। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। बाइडेन के साथ ही बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल के समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंचे। इसमें ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। आप सबको पता होगा कि हमास के लड़ाकों के इजराइल पर हमले के साथ ही युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस हमले में 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत की खबर है, जबकि ये आंकड़ा केवल खबर ही है। इसके पीछे की असल वजह कुछ और भी है। इनमें मौत के आंकड़े तो असल तौर पर दिखाए नहीं जाते, जबकि गाजा में कई हजार की मौत हो चुकी है। मामूली तौर पर 4000 लोगों की ही मौत दिखाई जा रही है। लेकिन अब इस हमले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासे में बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ड्रग्स की हैवी डोज लेकर हमले को अंजाम दिया था। इसे लेकर द यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक खबर लिखी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि हमास के आतंकियों ने ड्रग्स की हैवी डोज ली थी। लड़ाकों ने कैप्टागन नाम की गोलियां खाकर हमला किया था। बता दें कि कैप्टागन एक तरह की सिंथेटिक ड्रग है। इसकी पुष्टि के लिए इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस हमले में मारे गए हमास के कई लड़ाकों की जेबों से बाद में कैप्टागन की गोलियां बरामद की गई। बता दें कि इस टैबलेट को गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है। इस टैबलेट ने हमास के लड़ाकों को ना तो लंबे समय तक भूख लगने दी और इसकी वजह से वे सतर्क भी बने रहे। बता दें कि कैप्टागन की गोलियां 2015 में चर्चा का विषय बनी थी, जब पता चला था कि इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई के आतंकी अपने अंदर के डर को दबाने के लिए इस तरह की ड्रग लेकर हमला करते थे। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले अपने ड्रग को दबाने के लिए इन्हीं गोलियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे आईएसआई के आतंकियों का यह खौफ कम होता गया, लीबिया और उसके अगल बगल के देश इन ड्रग्स का उत्पादन तेजी के साथ करने लगे और इनका वितरण भी तेज कर दिया। कहा जाता है कि गाजा इन गोलियों का सबसे बड़ा बाजार भी है। विशेष रूप से युवाओं में ये गोलियां काफी लोकप्रिय हैं। ये सोचने वाली बात है कि पैसे बचाने और कमाने के लिए कंपनियां ऐसी दवाओं का उत्पादन भी जोरों पर करती हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि कई देशों जिनमें भारत भी है उसके लिए सोचने का ये विषय है कि आखिर आने वाले समय में कहीं इस ड्रग का जो बाजार है वो बढ़ता हुआ भारत तक न पहुंच जाए, वो बढ़ता हुआ किसी और देश तक न पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये गोलियां इतनी हानिकारक हैं जो किसी को भूख तक नहीं लगने देती, उसके अंदर डर को खत्म कर देती हैं, तो फिर कानून का राज कैसे होगा? क्या इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो नरसंहार, भीषण नरसंहार जो हो रहा है, वो पूरी तरीके से गाजा को खत्म करने या फिर इजराइल को चौपट करने के बाद ही मानेगा? यह अपने आप में बेहद अहम सवाल है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरबिया की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो ये देश एक दूसरे को मरने और मारने पर तुले हुए हैं। एक दूसरे को लेकर बयान देते रहते हैं। कोई इजराइल का साथ देता है तो कोई हमास, कोई फलस्तीन। फलस्तीन को आमतौर पर भारत भी सपोर्ट करता है, लेकिन हमास को नहीं। ये आपको इतनी छोटी सी बात को याद रखना चाहिए। कुछ लोग हमास को लेकर ये बातें करते हैं कि भारत सरकार हमास का समर्थन क्यों नहीं करती। तो हमास के आतंकियों का भारत समर्थन नहीं करता, फलस्तीन का समर्थन करता है। फलस्तीन देश को लेकर भारत अपना स्टैंड क्लियर करता है, लेकिन हमास को लेकर कहीं से भी भारत इसको स्टैंड अपना उसके साथ नहीं रखता है। यही वजह है कि इजराइल का साथ दिया जा रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।